दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख मैंने एक अमाउंट ले लिया है और IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे गया और सेविंग अकाउंट में इस पैसा को अगर मैंने 4 साल तक के लिए रखा तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट में पैसे रखना सेफ एंड सिक्योर है। आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। RD भी कर सकते हैं, FD भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होती है इसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ आपका पैसा कहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा इसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो किसी की प्रमोशन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन है। अगर कहीं पर भी गलती होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर मैंने 1 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट 3% इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे 4 साल में आपकी 1 लाख सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिलता है। अगर इस पैसा को अपने RD में यहाँ पे जमा करते हैं, यहाँ पे ICICI बैंक के ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, अगर आपने यहाँ पे RD करते हैं, यहाँ पे RD भी देखता हूँ, RD अकाउंट कैलकुलेटर RD, ठीक है, यानी रेगुलर आप हर महीने जो है यहाँ पे पैसा को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी को ले लेते हैं, ग्रो एप्लीकेशन से देखता हूँ कि RD में आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपने 5,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे जमा करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव है। तो टोनर मैंने यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अगर आपने 4 साल कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 4 साल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 साल को सिलेक्ट करता हूँ, 4 ईयर्स हो गया और इसमें मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके आपका जो रिटर्न है यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको रिटर्न जो है ज़्यादा मिल रहा है, उससे डबल मिल रहा है सेविंग से। अब मैं जाऊँगा FD पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये बात को, मैं FD करूँगा और FD के रिटर्न को यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके देखूँगा FD यहाँ पे। तो FD कैलकुलेटर में यहाँ पे 4 साल में अगर मैंने यहाँ पे इस पैसा को मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और FD में यहाँ पे भी 6.5% ही आपको मिलता है, ठीक है, PA। तो यहाँ पे मैं 4 साल करूँगा और 4 साल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, सिर्फ 2,145 रुपया ही ज़्यादा मिलेगा FD में। तो दोस्तों आप ये तीनों के मुकाबले में आपको कौन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता होगा? तो आपने देखा होगा कि RD जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, 6.5 दे रहा है, लेकिन ये जो पैसा है ये ज़्यादा देता है आपको रिटर्न। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा SIP कैलकुलेटर, क्योंकि जैसे एक राम और श्याम की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, राम एक ऐसा फंड चुना है जिसमें से एक ही पैसा दोनों भाई ने यहाँ पे जमा किया है, लेकिन अलग अलग फंड में। किसी ने SIP किया है और किसी ने इसी तरह RD, FD, सेविंग, PPF इस तरीके की अकाउंट पे जमा कर दिया 10 साल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख की अमाउंट अगर आपने यानी 5 लाख की अमाउंट आपने 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया RD में, ठीक है। तो RD में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बारे में ही बात करेंगे कितना हो सकता है। यहाँ पे देख ही लेते हैं कि RD का जो 5 साल की यहाँ पे 1 लाख रुपया है, एक कितना बन के देता है आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया, यहाँ पे 1 लाख रुपया यहाँ पे 10 साल के लिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कितना होता है, कितना साल में कितना होता है। तो यहाँ पे 10 साल कर देता हूँ, इसमें 5,000 कर देता हूँ, पहले 5,000 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 साल कर देता हूँ। तो 10 ईयर्स में मेरा पैसा कितना जमा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपया जमा होता है। तो 6 लाख रुपया जमा होने के बाद मुझे मिल रहा है 2,44,940 रुपये, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट हैं तो यहाँ पे करेंगे क्या, RD करेंगे या तो FD करेंगे, PPF करेंगे या तो सेविंग अकाउंट में पैसे को जमा रखेंगे। तो आपको कितना मिला यहाँ पे 2,44,940
₹84,000, सॉरी 40 होगा जो भी है। तो यहाँ पे चलते हैं SIP कैलकुलेटर, इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे 10 ईयर्स और यहाँ पे 6 लाख की अमाउंट ही यहाँ पे जमा करेंगे। ठीक है, तो SIP आप एंजल वन से भी देख सकते हैं, ग्रो से देख सकते हैं। चलिए ग्रो से ही देखता हूँ क्योंकि उसे भी ग्रो से ही यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ जो है मैं अपना जो ग्रो की पिन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद सॉरी यहाँ पे ग्रो से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो इसे जो है मैं दूसरा किसी से करके देखूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा है, फिर से एक बार और देखता हूँ, हो चुका है। तो आप जो है यहाँ पे SIP का जो कैलकुलेटर है ये मैंने निकाल लिया हूँ और यहाँ पे इसी समय में यहाँ पे 5,000 रुपया जमा करूँगा। और जो SIP है इसका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ उसका पैसा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहता है। SIP का मतलब ही होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका पैसा इंटरेस्ट फिर से आपका इंटरेस्ट लेके आता है, पैसा से पैसा बांधते रहते हैं। तो यहाँ जो है आपको 12% रिटर्न मिल रहा है PA यानी पर एनुअल, और यहाँ पे मैंने 10 ईयर्स को ही सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही 6 लाख रुपये यहाँ पे 5,61,000 रुपया हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30 साल, अब यहाँ पे देखिए मज़ा, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 18 लाख रुपया, लेकिन आपको मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,58,49,569 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ को, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने आप कैलकुलेटर कह रहा है जो क्रोम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। जैसे एक पेड़ लगाया और कुछ दिन तक यहाँ पे पानी डालते रहा, लेकिन कोई भी यहाँ पे असर देखने को नहीं मिलता है, ना तो इसका पत्ते आता है, ना तो ये पेड़ जो है हरियाली होती है, तो धीरे धीरे मुरझा हुआ लगता है। तो कुछ दिन जाने के बाद जब वो जग जाता है, उसको जगाना पड़ता है। जब कुछ महीने के बाद पानी डालते गया, मिट्टी डालते गया, खाद डालते गया, उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ जो है हरापन आना स्टार्ट हो गया। ऐसे नहीं कि तुरंत आपकी वो पेड़ लगाते ही आपका फल यहाँ पे आने लगेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सालों तक वेट करना है, उसके बाद उस पेड़ से आपको फल देना स्टार्ट हो जाएगा, फल देना लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट है, आपने पानी इतना डाला है लेकिन फल आपको इतना मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 18 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,58,49,569 रुपये। और यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मिला के 1,76,49,569 रुपये। तो इस तरीके से आपका SIP म्यूचुअल फंड काम करता है। तो इसी जगह पे यहाँ पे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको मिला है कितना, 18 लाख जमा करके 1,58,49,000। तो चलिए RD को FD को यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे FD को लिया था RD को, तो उसी को देखते हैं। 1 करोड़ जो भी है यहाँ पे 56 लाख जो है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फिर से। यहाँ पे इसी को 5,000 रुपये ये है और यहाँ पे कर देता हूँ मैंने जो है 30 साल। तो आप देख सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी यहाँ पे मैंने 5,000 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 30 कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 30 तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो है मैं देखता हूँ यहाँ पे 15 ही लास्ट है। तो आप इसे जो है 15 को ही लास्ट मानता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ कि कितना आपको बेनिफिट दे रहा है। तो ये जो है मैं इसको 15 ही कर दिया हूँ, तो यहाँ पे 9 लाख हो रहा है। वहाँ पे 30 सालों में यहाँ पे 18 लाख हो रहा था, तो यहाँ पे 9 लाख है, तो इसका डबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग का क्या खेल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 9 लाख रुपया जमा करके आपको मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे 6,21,324 रुपये। और वहाँ पे 18 लाख रुपये जमा करके आपको मिल रहा है सिर्फ आपको इंटरेस्ट 1,58,69,569 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे उतना याद नहीं है, इसलिए याद करके मैंने आप लोगों को बताया। तो आप समझ सकते हैं कि आप पैसा जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो और उस पैसा से पैसा कमाने के तरीका ढूंढो। ऐसे नहीं कि आप ऐसी जगह पे पैसा रख दिया जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। जहाँ पे आपने पैसा लगाया वो पैसा काम ही नहीं करता है, तो उस पैसा आपको कैसे बढ़ा के दे सकता है। इस तरीके से आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि कैसे आप SIP के माध्यम से पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई
कर पाएंगे और अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक और नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।